हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? बच्चों, लेक्चर नंबर 2 क्लास 6 के मैथ का आ चुका है आपके सामने, नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर का, यानी कि फर्स्ट चैप्टर मैथ का। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लीजिए, आराम से बैठ के देखिए, छोटे छोटे जो भी आपसे पॉसिबल हो नोट्स बनाइए और लगातार हम आपको पढ़ाते रहेंगे। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे मैथमेटिक्स के जितने चैप्टर्स हैं धीरे धीरे हम पढ़ाते रहेंगे। आप एंजॉय करिए, मैथ को अच्छे से सीखिए ताकि मैथ पढ़ के आपको एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस आए कि आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 आज का। बेटा बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक है। ये हो सकता है ये क्लास 3rd, 4th, 5th में आपने पढ़ा हो। आज का जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चैप्टर आपका मजबूत बने, इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें सब उठानी है और सबको आपको समझाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा? छोटे से बड़े क्रम में रखना, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आखिरी में सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जब आप नंबर्स को अरेंज करते हो तो उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, है ना। कभी कभी क्लास में आप देखिए, अब जब आपका प्रेयर वगैरह होता है, बाहर आप होते हैं, तो आपको स्कूल में क्या बोला जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाइए, यानी कि जो बच्चा हाइट में छोटा है आगे आए, उसके बाद हाइट वाला आएगा, सबसे बड़ी जिसकी हाइट होगी सबसे पीछे खड़ा रहेगा, है ना, ताकि सभी बच्चों को आगे क्या हो रहा है ये दिखाई देता रहे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर का थोड़ा जिस तरह से स्टेटमेंट लिखा उसको पढ़ देते हैं। व्हेन नंबर्स आर रिटन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, इसे बोलते हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक पहुंचने के लिए जो आपका अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। बेटा छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप नंबर इसमें ढूंढेंगे कि इस नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन है, उसके बाद फिर बड़ा कौन है, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, फिर सबसे बड़ा कौन नंबर है, ये हमें ढूंढना है। तो देखिए पहला नंबर है बेटा 42,130, यानी कि 42,130। दूसरा नंबर है बेटा 5,781, यानी कि 5,781। तीसरा नंबर है बेटा आपका 4,25,806, यानी कि 4,25,806। लास्ट नंबर क्या है बेटा 35,601। तो इन नंबर्स को पहले इस तरह से लिखते हैं जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे लिखिए। सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा सबसे छोटा नंबर कौन है, तो हमको समझ में आ रहा है ये सबसे छोटा नंबर, इसको 1 लिख देंगे। इससे बड़ा नंबर कौन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 35,000 वाला, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर इससे बड़ा कौन है बेटा, ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, 42,000 के आसपास का वैल्यू है। फिर ये 4 लाख है, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है बेटा। यानी कि हमने 1 2 3 4 लिख लिया। अब जैसे हमने लिखा एज इट इज लिख देते हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा बेटा हमारा। 5,781 ये हो गया। फिर इससे बड़ा कौन है, ये हमारा होता है ग्रेटर देन का साइन बेटा। ठीक है, इससे बड़ा कौन है, या हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन लिखेंगे आप, कौन सा नंबर 35,601 लिखेंगे बेटा। इसके बाद कौन सा नंबर लिखेंगे, थर्ड वाला 42,130। लास्ट कौन सा नंबर है सबसे बड़ा वाला बेटा आपका 4,25,806। तो बेटा ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सबसे छोटा नंबर कौन है बेटा यहाँ पे, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है बाबू आपका, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। और ये बिगेस्ट नंबर है या लार्जेस्ट नंबर बोल सकते हैं बाबू आप, ये लार्जेस्ट नंबर है आपका बच्चा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। ठीक है बेटा, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को भी एज इट इज करेंगे जैसे पीछे हमने करा है। सबसे पहले इसमें ढूंढते हैं सबसे छोटा नंबर कौन है, उसको फर्स्ट हम पोजीशन देने वाले हैं। ये 9,000 ऐसे लिखना चाहिए। ये देखिए 689 ये बेटा आपका सबसे छोटा नंबर है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे तो 9,000 बेटा आएगा, ये आपका दूसरे पोजीशन पर होगा। फिर आपका ये 25,342 है, और ये 2000 सॉरी हमारा ये गलत हो गया बेटा, हमें नंबर पहले पढ़ना चाहिए था। ये 2501 है, ये 9000 है, ये 25,342 है बाबू। तो यहाँ पे
ये 9000 तो भाई 2500 से बड़ा है, 2501 से बड़ा है, यानी कि 2501 से बड़ा है 9000 बेटा, तो इसको हम सेकेंड पोजीशन पर रखेंगे और 9000 को बेटा हम थर्ड पोजीशन पर रखेंगे और 25,342 यानी कि 25,342 को बेटा हम लास्ट में लिखेंगे, ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन है इन चारों संख्याओं में, चारों नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है या स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 689। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 689 को बाबू, 689 को लिखेंगे बेटा। देन हम लिखेंगे दूसरे नंबर को 2501, 2501 लिखेंगे। देन हम लिखने वाले हैं बेटा थर्ड नंबर को जिसका वैल्यू है 9000, तो 9000। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बिगेस्ट नंबर यानी कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा इसमें, 25,342 है बेटा। ठीक है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है बाबू आपका, ये स्मॉलेस्ट नंबर है बेटा आपका। सबसे बड़ा नंबर कौन है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है बेटा, ये आपका सबसे बड़ा वाला नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, इसलिए सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं ये आपको मैंने बताया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को कैसे लिखें। डिसेंडिंग का मतलब असेंडिंग का उल्टा, यानी कि सबसे पहले कौन सा नंबर होगा बेटा, सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, और आखिरी में आप क्या लिखेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं बाबू। व्हेन नंबर्स आर रिटन फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हम बोलेंगे बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। क्लियर है, इस नंबर्स को हम बोलेंगे, इस तरह के नंबर्स को हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स हमारे अरेंज किए गए हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसका, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं बाबू इसका। चलिए, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इस नंबर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को पढ़ते हैं। 1,40,673, 5,078, 1,42,560। थोड़ा सा यहाँ नंबर आप देखते रहिएगा बेटा, क्योंकि ये 1,40,000 है और 1,42,000 है। लास्ट वाला नंबर क्या है, 35,746। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा आपका, सबसे छोटा नंबर ये 5,078 है, इसको आप लिख देंगे फर्स्ट। नेक्स्ट इससे बड़ा कौन सा है बेटा, ये 35,746 है, ये बेटा उसके बाद आएगा। देन कौन आने वाला है, नहीं हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा, तो नंबरिंग सबसे बड़े वाले नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर को लिखेंगे। तो पहला नंबर हम इसको देंगे 1,42,000, 1,42,560 वाले को पहला नंबर देंगे, यानी कि 1,42,560 को फर्स्ट पोजीशन देंगे आप। देन इससे छोटा कौन है, 1,40,673, ये आपका सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा बाबू। नेक्स्ट इससे छोटा कौन है, 1,00,000 से छोटा कौन है भाई, 35,746, तो ये आपका आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे बेटा। नाउ आखिरी में कौन सा आएगा, 5,078, यानी कि 5,078, ये आपका आएगा लास्ट नंबर पे। यानी कि जैसे हमने नंबरिंग किया, सबसे पहले आप पहला नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर तीसरा नंबर लिखेंगे, फिर चौथा नंबर लिखेंगे। ये आपका कहलाएगा बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे बोलेंगे बाबू हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए नंबर लिख देते हैं। पहले हमारा फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर है बेटा, 1,42,560, ये फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। दूसरा हमने किसको बनाया है, 1,40,673 बनाया है बेटा। नेक्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं तीसरा नंबर कौन सा है बेटा, 35,746। आखिरी में किसको रखने वाले हैं बेटा हम लोग, 5,078 बेटा, ये हमारा आखिरी में रहेगा। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। मुझे लगता है आपको असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लिखेंगे कैसे, ये समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर लार्जेस्ट नंबर है बेटा, ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। जो भी नंबर्स दिए गए हैं इनमें लार्जेस्ट नंबर है बेटा ये आपका, ये इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है। और ये क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपका सबसे छोटा नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है बेटा आपका, स्मॉलेस्ट नंबर।
समझ में आया कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना कैसे है? क्लियर हो गया बेटा? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा बढ़ते हुए संख्या, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, या बढ़ते हुए क्रम में। डिसेंडिंग का मतलब होता है बेटा घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इसे बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है बेटा? पहले लिखना है सबसे छोटी नंबर, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ऐसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो आई होप आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे लिखना है बाबू ये क्लियर हो गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो बेटा आगे के नंबर्स, आगे की चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? किसी ने पूछा सर एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? तो बेटा प्लेस वैल्यू के साथ जब किसी नंबर को आप लिखते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यू कल हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। व्हेन ए नंबर is written as the sum of the place values of all the digits of the numbers, the number is in its expanded form। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं बेटा, हमने आपको बता दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ बेटा 328 लिख दिया, बेसिक हम सवाल आपको बता दे रहे हैं, 328 लिखा, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा बेटा? ये कौन से प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है। ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड प्लेस पे है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? 3 इंटू 100 करेंगे बेटा तो ये 300 हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे? 20, क्योंकि ये 2 किस नंबर पे है भैया? ये 10th प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे 20 प्लस 8। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है बाबू, इस नंबर का 328 यानी कि 328 का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसे हम बोलते हैं बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे बाबू, ये हमारा है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है? ये बेटा हमारा क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5,68,143। बेटा 5,68,143 का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। कैसे लिखेंगे? यूनिट प्लेस कौन है इसमें? ये हमारा यूनिट प्लेस है बेटा, ये 10th प्लेस है, ये हमारा 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है ना, और ये हमारा बाबू 10,000 वाला प्लेस है, ये हमारा लैक्स वाला प्लेस है बेटा। तो हम करेंगे क्या? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे बाबू? चलिए करते हैं। ये लैक्स वाले पोजीशन पे है तो 5 गुणे 1 लैक्स कर देंगे हम लोग, तो 5 इंटू 1 लैक्स करेंगे, प्लस 6 का क्या लिखेंगे? 6 इंटू ये 10,000 वाले प्लेस पे है, तो यहां पे आप ये 10,000 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 8 कौन से प्लेस पे बेटा? 1000 वाले प्लेस पे है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, प्लस 1 हमारे कौन से प्लेस पे बेटा? ये 100 प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्या लिखेंगे? 4 हमारा कहाँ है बेटा? 10th प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 हमारा कहाँ है बेटा? यूनिट प्लेस पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं बेटा। 5 इंटू 1 लैक्स करेंगे तो बेटा ये 5 लैक्स हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है? तो ये आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 10,000 करेंगे बेटा तो ये 60,000 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 1000 करेंगे बेटा तो ये 8,000 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 100 करेंगे बेटा तो ये 100 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 करेंगे बेटा तो ये 40 आ जाएगा, प्लस 3। ये हमने निकाल दिया बेटा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे हम बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है बाबू? एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आया क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म आपको समझ में आया बेटा? बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप लोग करेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक को आराम से पढ़िए, छोटे छोटे सवाल लगाइए, पहले वीडियो लेक्चर देखिए, इसका नोट्स बनाइए, अपने एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद में आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है बाबू?
नहीं समझ में आएगा फिर वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेटा, राइट द एक्सपेंडेड। अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 9258। बेटा ये 9258 लिखा हुआ है, इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो अब सबसे पहले फिर से वही बात करेंगे। 8 देखिए कौन से पोजीशन पे बाबू, यूनिट प्लेस पे है सर। 5 कहाँ पे है बेटा, 10th प्लेस पे है। 2 कहाँ पे बेटा, ये 100 प्लेस पे है। 9 कहाँ पे है बाबू, ये 1000 प्लेस पे है। ठीक है, तो 9 को जब लिखना होगा तो 9 इंटू 1000 करेंगे बेटा, प्लस 2 इंटू क्या करेंगे, ये 100 प्लेस पे है तो 100 से गुणा कर देंगे, प्लस 5 है कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, प्लस 8 कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू। तो ये आएगा आपका 9000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 8, ये आपका बेटा आ गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ये इसका आ गया बेटा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। आई लो आपको समझ में आ गया होगा बाबू कैसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखेंगे। क्या ये समझ में आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना समझ में आ गया, कैसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखेंगे। बेसिक चीज़ है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीखते जाइए धीरे धीरे धीरे। आपको एक दिन लगेगा यार हमको तो समझ में आ रहा है, यार हमारी चीज़ें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हो रहे हैं। और बेसिकली बाबू हम बेसिकली आपको मैथ इसलिए भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि बेसिकली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैथ में इसलिए पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास 6 से आपका जो फाउंडेशन वाला जो एक सिनेरियो चल रहा है आजकल, तो क्लास 6 से ही आप अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाइए। आप चाहे फ्यूचर में IIT की तैयारी करिएगा, चाहे मेडिकल की तैयारी करिएगा, सब में आपका हेल्प करेगा। तो मैथ जितना बच्चे का अच्छा होगा, फ्यूचर में आपके सिलेक्शन के चांसेस जो भी आप बनना चाहते हैं आप बहुत अच्छे से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आपको बेसिक मैथ हम अभी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। आपके लेवल पे भाई आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए ऐसे लेक्चर्स काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं। तो आप फटाफट लेक्चर्स को देखते रहिए। अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए कि फटाफट इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और लगातार आप लोग देखते देखते धीरे धीरे पूरा आपको मैथ आने भी लगेगा और आप टेंशन भी नहीं रहेगा। आपको अपने घर पे बैठ के बस कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे लेक्चर्स हमारे आएंगे उसको देखते रहना है और पढ़ते रहना, अपने टेक्स्ट बुक को सॉल्व करते रहना है। चलो बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर का मतलब होता है बेटा कि आपके आगे, यानी कि एक नंबर, जैसे किसी ने बोला 10 आपके पास नंबर है, तो किसी ने पूछा आपसे कि 10 आपके पास है, इसका सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब उसके आगे वाली संख्या कौन सी है, यानी कि नेक्स्ट 10 के आगे क्या आएगा बेटा, 11 आएगा। तो 10 का सक्सेसर कौन है बेटा, 11 है। ऐसे जो नंबर आपको दिया रहेगा उस नंबर में अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गिवन नंबर का सक्सेसर कौन सा नंबर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 10 का सक्सेसर 11, मैंने बोला 1000, किसी ने पूछा 1000 का सक्सेसर क्या है, तो आप लिखेंगे 1000 प्लस 1, यानी कि 1001 आपका हो जाएगा बेटा 1000 का सक्सेसर। ठीक है, समझ में आ गया बाबू? तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। द सक्सेसर ऑफ ए गिवन नंबर इज द नंबर दैट सक्सीड्स इट, दैट इज मतलब जो नंबर है उसके आगे पहुंच जाए। द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर होगा उसके जस्ट आगे वाली संख्या, जो भी संख्या आपको दी हुई है उसके जस्ट आगे वाली संख्या क्या आपकी है उसी को आप सक्सेसर बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 10 का सक्सेसर 11, वो बात आपको याद रखना है। और ये कैसे अचीव किया गया, हमने बताया 1 आप ऐड कर देंगे बेटा, गिवन नंबर में 1 आपको जोड़ देना है। ठीक है, जो संख्या आपको दी हुई है उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो आपको सक्सेसर नंबर मिल जाएगा या सक्सेसर मिल जाएगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 1 टू द गिवन नंबर। ठीक है, एक आप जोड़ दीजिए जो नंबर आपको दिया गया है। जैसे मैंने बोला बाबू कि अगर आपको 10 दिया गया है, 10 एक नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर का अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो आप 10 प्लस 1 कर देंगे बेटा तो 11 मिल जाएगा। 11 क्या है, 10 का सक्सेसर है बेटा, 11 क्या है, 10 का सक्सेसर है। ठीक है ना। ऐसे मैंने बोला अगर आपको 25 दे दिया गया बेटा, एक नंबर आपको 25 नंबर, मतलब मान लीजिए 25 दे दिया गया, 25 नंबर दे दिया गया आपको,
और किसी ने पूछा बेटा इसका सक्सेसर बताइए, तो इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26। ये 26 क्या है बेटा? 25 का सक्सेसर है। 25 का सक्सेसर कौन है? 26 है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे सवाल करते हैं। सक्सेसर ऑफ 5678, 5678 का आपको सक्सेसर यानी कि आगे वाली संख्या लिखनी है। तो आगे वाली संख्या कैसे लिखेंगे? हमने अभी बताया आपको, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, आपको इसमें 1 ऐड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? 5679। ये आपको मिल गया है सक्सेसर। ठीक है, यानी कि 5678 का सक्सेसर कौन है? 5679। ठीक है ना? ये आपका सक्सेसर नंबर मिल गया है बाबू आपको, इसे बोलेंगे सक्सेसर। किस नंबर का? 5678 का सक्सेसर क्या है बेटा? 1 ऐड करने पे आपको मिल गया। क्लियर है? चलिए सक्सेसर इसका देखते हैं 99,999। इसका सक्सेसर क्या होगा बेटा? फिर से आप 1 जोड़ देंगे इसमें, फिर से आप 1 ऐड कर देंगे बाबू इसमें। जब इसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका? देखिए 7 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा बेटा। सॉरी 7 लाख कैसे होगा? 99,999 बाबू, सॉरी 1 लाख हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। 99,999 मान लीजिए आपके पास 99,999 रुपए थे, 1 रुपया और दे दिया किसी ने, तो आपके पास तो 1 लाख हो जाएगा। तो 99,999 का सक्सेसर कौन है बेटा? 1 लाख, है ना? यानी कि 99,999 का सक्सेसर क्या है? 1 लाख। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीडिसेसर, यानी कि प्रीडिसेसर का मतलब जो नंबर आपको दिया गया है उसके पहले वाला नंबर क्या है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था बाबू कि मान लीजिए आपके पास 10 है, 10 का इस बार प्रीडिसेसर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इसमें से 1 घटा देंगे। 1 घटाने का मतलब क्या हो गया भैया? 10 के पहले वाला नंबर आपको मिल गया जो कि कहलाएगा प्रीडिसेसर ऑफ 10। प्रीडिसेसर यानी कि मतलब पहले वाला संख्या कौन सा है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? 9। यानी कि 9 क्या मिला बेटा? 10 का ये प्रीडिसेसर है, 10 का ये प्रीडिसेसर है। 10 एक नंबर आपको मान लीजिए दिया गया है, इस 10 का प्रीडिसेसर कौन है बेटा? 9 है। ठीक है, मैंने पीछे आपको एक और एग्जांपल दिया था 25। 25 का प्रीडिसेसर क्या है बेटा? इसमें से एक आप घटा दीजिए तो पता चलेगा यार ये आ गया 24। क्या आ गया बाबू? 24 आ गया। अब ये 24 क्या है आपका? प्रीडिसेसर कहलाएगा बेटा, प्रीडिसेसर कहलाएगा 25 का। समझ में आया कैसे प्रीडिसेसर आप निकालेंगे? प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? द प्रीडिसेसर ऑफ ए गिवन नंबर इज द नंबर दैट प्रीसीड्स इट, दैट इज द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। हमने बताया कि 10 के पहले क्या आएगा? 9 आएगा, 25 के पहले क्या आएगा? 24 आएगा। तो 9 क्या है? 10 का प्रीडिसेसर है। 24 क्या है बेटा? 25 का प्रीडिसेसर है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी बता दिया है कि प्रीडिसेसर आप कैसे निकालेंगे बेटा। आपको कुछ नहीं करना है, 1 आपको घटा देना है। 1 आपको जो भी नंबर दिया रहेगा 1 आप घटा देंगे तो आपको प्रीडिसेसर मिल जाएगा गिवन नंबर का। ठीक है बाबू, क्या आपको ये समझ में आया प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे? क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलिए आगे पढ़ा जाए। अब कुछ नहीं करना है बाबू, अब छोटा छोटा सवाल करना है, फिर ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रीडिसेसर ऑफ 1257, 1257 का प्रीडिसेसर क्या है? 1257 का बेटा प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे बाबू? अभी हमने आपको बताया, इसमें से 1 घटा देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो नंबर क्या आएगा बेटा? 1256 1256 आया बाबू, 1256 आया। ये नंबर क्या है भाई? ये हम बोलेंगे बेटा प्रीडिसेसर ऑफ 1256। 1256 का प्रीडिसेसर नंबर क्या है? 1000
200 का प्रीडिसेसर नंबर मैंने आपसे पूछा है, इसमें से एक और घटा देंगे, उसका प्रीडिसेसर फिर से एक और घटा देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप प्रीडिसेसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं आपके लिए बेटा। देखिए क्या लिखा गया है, पीछे वाली संख्या आएगी जो भी हमने बोला है, ये 1 लाख लिखा गया है। 1 लाख का प्रीडिसेसर क्या है, इसमें से एक घटा लोगे बेटा तो 99,999 आएगा। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, सक्सेसर में पढ़ा था ना। हाँ, हम क्या करेंगे बाबू, इसमें से 1 घटा देंगे। प्रीडिसेसर हमें मिल जाएगा किसका बेटा, 1 लाख का, तो कितना आएगा 99,999। बेटा ये हमारा क्या है, प्रीडिसेसर नंबर है। क्या है बाबू, प्रीडिसेसर नंबर है किसका, 1 लाख का। ठीक है बेटा, क्या समझ में आ गया। एक और अगर आप उससे हम छोटा सा एग्जांपल और दे दें, एग्जांपल नंबर 10। मान लीजिए आपके पास 7 7 7 7 ये एक नंबर हो, इसका मैंने पूछा आपसे यार प्रीडिसेसर बताओ। बेटा हमने आपसे पूछा इसका प्रीडिसेसर बताओ, प्रीडिसेसर बताओ बाबू आप, तो क्या करेंगे आप, सर जी हमको पता चल चुका है इसमें से एक घटा देना है। इसमें से एक घटा देने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, 7,077। सर जी ये आएगा नहीं, 7,776 आ जाएगा, 7,776 आ जाएगा, 7,776 आ जाएगा। नंबर हमने क्या दिया था, 7,777। हिंदी में इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 7,777। तो इसका प्रीडिसेसर हमने अगर निकाला तो आंसर क्या आया बेटा आपका, 7,776। क्लियर है बाबू, क्या ये समझ में आ गया आपको, क्या ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो हमने बेसिक चीज़ आज पढ़ा है ना बेटा। इसको आप लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यार बहुत मज़ा आ रहा है यार, सर जी मैथ आने लगा है बाबू। तो बेटा जी मैथ पढ़ना है आपको तो आ जाइए इस चैनल पे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट इस पे पढ़ाया जाएगा। फ्यूचर में हमारी टीम भी इकट्ठा हो जाएगी, टीम के लोग भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है बेटा, चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, लेक्चर को अच्छे से देखिएगा।